हेलो नोमैड्स, और आज मेरे हसीन खूबसूरत चेहरे के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मेरे गराज से। सो भाई लोग, वेलकम टू नोमैड सैम्स बैट केव। और जारविस एकदम प्रेप्ड अप है। चलो आज का बॉक्सिंग मैच शुरू करते हैं दोस्त। निकले हम हमारी बैट केव से। गुड मॉर्निंग नोमैड्स एंड वेलकम टू नोमैड सैम। आज का दिन एकदम अच्छा है क्योंकि रात को 2 बजे बारिश गिरी थी। आज का व्लॉग वैसे मेरे हसीन खूबसूरत चेहरे के बारे में है दोस्त। ट्रैफिक ही मेरा दुख का साथी है, हमेशा ही साथ रहता है। सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, मैं एक्चुअली बात करना चाहता हूँ अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ हेलमेट। क्योंकि जब तक ये हेलमेट क्यों होता है ऐसा बात नहीं की जाएगी, तब तक ये हेलमेट क्यों खरीदना चाहिए वो टॉपिक भी फुटाइल है। सो जनरली आप जो स्ट्रीट हेलमेट्स वगैरह जो यूज़ करते हो या नॉर्मल कंप्यूटर्स को जैसे यूज़ करते देखते हो, वो होते हैं फॉर अ नेकेड बाइक। साला दबा दिया था मुझको उसने उस औरत के ऊपर यार। आज तो मुझे लग रहा है सभी बेवकूफ़ मिल रहे हैं यार। ये देख, ये मोबाइल चेक कर रहा है अपना एक्टिवा पे। मोबाइल रख ले भाई, पहले चला ले गाड़ी। तो स्ट्रीट हेलमेट्स वगैरह जो होते हैं जनरली दे आर मोर बायस्ड टुवर्ड्स स्ट्रीट नेकेड बाइक्स और सो एज टू से फेयर्ड बाइक्स या रेसिंग बाइक्स और व्हाटएवर। दे आर टिपिकल हेलमेट्स जिनका शेल एकदम एरोडायनामिक होता है। जो जनरली बहुत अच्छे हेलमेट्स होते हैं, जो महंगे होते हैं 70,000 लाख रुपए वाले, उनमें एरोडायनामिक्स और ये सब चीज़ें बहुत वेल वर्कड आउट होती है। एयर फ्लोज बड़ा अच्छा वर्कड आउट होता है ना। माय पॉइंट इज कि ये वाला टाइप का हेलमेट क्यों लेना चाहिए? क्यों? क्योंकि एडवेंचर बाइक पे कूल दिखता है? बिल्कुल भी नहीं। ये हेलमेट का अपना एक पर्पस है। देखिए इस बाइक में ना जस्ट बेयर मिनिमम जगह मिलती है टू क्रॉस। देखो, तो इन हेलमेट्स का ना एक पर्टिकुलर शेप और डिज़ाइन एक रीज़न से होता है। एवरीथिंग इज़ डिज़ाइन फॉर अ रीज़न। यार ऐसा क्यों हो रहा है? जब से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया हूँ ट्रैफिक बढ़ गया है। भगा भगा यार ये बम्बू मेरे ले रहा है भैया, ये सामने वाला चाहने भी नहीं दे रहा है। तो जब मैंने हेलमेट ख़रीदा था तब ये ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ का था और मैंने ये जर्मनी से इम्पोर्ट कराया था। ये इंडिया में मिलता नहीं था और ये मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये हेलमेट लाया था। 30,000 रुपये के रेंज में मात्र एक ही हेलमेट है जो इसके टाइप का है पूरे दुनिया में। सो ये दुनिया का दूसरा शायद एक हेलमेट है जो कि मॉड्यूलर मल्टीपर्पज़ एडीवी स्टाइल हेलमेट है। और इसके कंपटीशन में सिर्फ एक ही और हेलमेट है दुनिया में जो कि शूबर्ट का हेलमेट है। वो ऑलमोस्ट लाख रुपए का था उस टाइम पे। हो थोड़ी हवा लगी। क्या दिख रही है यार? एकदम माल दिख रही है, माल सेक्सी दिख रही है। बाय द वे, आप लोगों को ने रियलाइज़ नहीं किया होगा कि मैंने ये सैडल स्टे एकदम स्लीक वाला लगवाया है अपनी बाइक पे। नॉट दैट बल्की शिट दैट यू सी एवरीवेयर। बाकी का बात तो मैं अभी स्टूडियो से करेंगे। मैं कसम बदला लूंगा। आ गए रोजी रोटी की दुनिया में दोस्तों। वैसे आप लोग मानोगे जरूर, पर ये हेलमेट दिखता एकदम किलर है बॉस। इट लुक्स ब्रिलियंट एंड मतलब मुझे बहुत पसंद है। और आप लोगों के मेरे चेहरे से प्यार इसी हेलमेट की वजह से ही हुआ था। तो आप लोगों के लिए मैं स्कॉर्पियन ADX1 हेलमेट जो है उसको 8 कैटेगरीज में रेट करूंगा, जो कि है कंफर्ट, एरोडायनामिक्स, वेट, साउंड, वेंटिलेशन, विजिबिलिटी, सेफ्टी एज वेल एज वैल्यू। तो ये वाला हेलमेट बेसिकली इंटरमीडिएट ओवल शेप्ड हेलमेट है। कंफर्ट के बारे में बात करें तो मैं काफी गर्म सिचुएशंस में भी हेलमेट यूज करता हूं। मेरे पास दूसरे AGV वगैरह का भी हेलमेट है, बट इन वार्मर टेम्परेचर्स आई कैन वाउच फॉर इट। काफी कंफर्टेबल है और बहुत गर्म नहीं होता। इट्स बेसिकली अ मॉड्यूलर हेलमेट। तो अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप इसका सामने से फ्रंट वाइजर भी उठा सकते हो। उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। फिटिंग की बात करूं तो शुरू में मुझे थोड़े जो चीक पैड्स हैं वो थोड़े टाइट महसूस होते थे, बट कुछ एक आध दिन की राइडिंग के बाद मुझे एक्चुअली ये काफी अच्छे से सेट इन हो गए
और अब मुझे काफी कंफर्टेबल लगता है। इट हग्स योर चीक्स क्वाइट वेल, और ना ये लूज लगता है ना ये एकदम टाइट लगता है। इट इज जस्ट अ परफेक्ट फिट फॉर मी, और अंदर जगह भी मतलब इट लुक्स वेरी रूमी फ्रॉम इनसाइड, तो काफी कंफर्टेबल महसूस होता है। अभी मैं एरोडायनेमिक्स की बात करता हूं आप लोगों से। एरोडायनेमिक्स का ऐसा है कि यू कैन नॉट कंपेयर इट टू अ स्ट्रीट हेलमेट। मतलब स्ट्रीट हेलमेट में क्या होता है, इसके नेचुरल एरोडायनेमिक्स एकदम क्लीन होते हैं। ये वाले के साथ पीक आती है, तो ऑफ कोर्स इट विल नेवर बी एज एरोडायनेमिक एज अ नॉर्मल स्ट्रीट और अ रेसिंग हेलमेट, पर फॉर द पर्पज दैट दिस हेलमेट इज बिल्ड फॉर, उसमें आपकी एक नॉर्मल, अगर आपके पास एक विंडशील्ड सामने है और आप एक एडवेंचर टूरिंग पे जा रहे हो, तो आपको वैसे भी विंड बेफिटिंग इसमें काफी कम होती है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ हेलमेट्स। तो ये इस तरीके से डिजाइन है कि ये पीक का आपका सर ऐसे ऐसे खींचने नहीं देता है। अगर आपके पास सामने विंड वाइजर नहीं है बाइक में, तो आपको तकलीफ आ सकती है। मुझे अभी तक सबसे ज्यादा तकलीफ इसके अंदर फ्रैंकली तब आई है, मुझे सामने से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हवा के थप्पड़े साइड से आ रहे हो, तो तब उस टाइम पे ये थोड़ा ऐसे ऐसे धक्का या ऐसे ऐसे धक्का देने की कोशिश करता है। एंड दिस सिचुएशन विल बी देयर इन एनी काइंड ऑफ एन एडवेंचर हेलमेट, क्योंकि वो पीक उसके सामने है एंड इट एक्ट्स लाइक अ सेल। पर इस हेलमेट में ना इट्स कॉल्ड अ ट्रिक अप इट्स स्लीव। तो इसमें क्या है कि आप इसका ये सारा उतार सकते हो, तो दिस टर्न्स इनटू अ स्ट्रीट हेलमेट व्हेन यू वांट इट टू बी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा विंड का प्रेशर आ रहा है, तो आप इसका भी कुछ एक चारनी अठानी ले करके ये खोल करके निकाल करके आप इसको नॉर्मल स्ट्रीट हेलमेट की तरह चला सकते हो। तीसरा यह है कि इसका आप ये सामने का वाइजर उतार करके इसमें गॉगल्स लगा करके यू कैन डू योर नॉर्मल ऑफ रोड सेशन एज वेल। सो इट्स क्वाइट एन अमेजिंग हेलमेट दैट वे। अब यार थोड़ा वेट की बात करते हैं। बेसिकली यार ये दिस इज नॉट द लाइटेस्ट हेलमेट इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स इट्स ऑलमोस्ट 1.8 kgs which is quite substantial, but given the fact that it's a modular helmet जनरली थोड़े बिकॉज ऑफ दिस लैचिंग मैकेनिज्म जो होता है ना, ये इसके अंदर वजन ऐड कर देता है। तो कोई सा भी मॉड्यूलर हेलमेट लोगे तो वो एक नॉर्मल हेलमेट से, नॉर्मल हेलमेट से आपको हल्का भारी ही महसूस होगा। तो इसका वजन भी मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है। यू गेट यूज टू इट, थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग साउंड के मुद्दे पे। तो ये डेफिनेटली अगेन लाइक अ रेसिंग हेलमेट या अ स्ट्रीट हेलमेट, ये उतना साइलेंट नहीं होगा, क्योंकि अ बेसिक पॉइंट ऑफ अ एडवेंचर हेलमेट इज, जो उसमें सामने इतनी जगह है तो उसके अंदर इसलिए जगह दी जाती है ताकि अंदर हवा की मूवमेंट हो सके, ताकि आपको उतने पसीने वसीना ना आए, तो क्योंकि आप स्लो राइडिंग कंडीशन में चलाते हो। यही हेलमेट अगर आप सेम बाहर हाई स्पीड में चलाओगे तो ऑफकोर्स इट विल कैच मोर विंड देन अ रेसिंग हेलमेट, बट देन इट विल गिव यू मोर रूम टू मूव अराउंड इनसाइड, तो आपको थोड़ा रूमी लगेगा अंदर। तो थोड़ी नॉइज ज्यादा आती है, बट आई विल से कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। मैंने अभी तक मुझे बहुत ज्यादा आवाज कभी नहीं आई है, तो आई थिंक सो इट्स क्वाइट अ साइलेंट हेलमेट। द बेल MX9 इनफैक्ट इज अ वेरी गुड हेलमेट, बट वो इससे ज्यादा नॉइजी है बाय द वे। तो दैट वे इट्स वेरी गुड साउंड वाइज। बात करता हूं मैं वेंटिलेशन की, ऑल्दो मेरे हेलमेट में आपको समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ पर सामने एक स्विच आता है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको हवा, अंदर एक डिफॉगर मैकेनिज्म है, और फ्रंट अप सामने से भी हवा अंदर आने का मैकेनिज्म है। दूसरा इसके टॉप पे देयर इज अ, ये इसके टॉप पे देयर इज अ स्कूप, जो कि आप बंद चालू कर सकते हो, जिससे आपकी वो हवा गैदर करके अंदर आता है। और तीसरा यहाँ से वेंट है, ताकि हवा अंदर से सर्कुलेट होकर आपके सर के ऊपर से पूरा सीधे बाहर निकल सके, सो दैट यू फील कंफर्टेबल इनसाइड। दूसरा एडवांटेज ये है, क्योंकि ये मॉड्यूलर भी है, तो जब आप स्लो कंडीशन में चला रहे हो तो आप ऊपर करके, जैसे कि मैं कई बार आपको वीडियोस में दिखता हूँगा, ऐसे भी चला सकते हो। इसके अंदर एक इनबिल्ट सनवाइजर भी है। मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने इसका ना एक बार ही पूरा जो स्क्रीन है वो पूरा का पूरा कॉलिन से साफ कर दिया था, और इवन इसका सन वाइजर भी कॉलिन से साफ कर दिया था, उससे वो खराब हो गया। इसके अंदर एक कोटिंग आती है जिसकी वजह से ये स्क्रैच फ्री और एंटी फॉग प्रॉपर्टीज है इसके लेंस एज वेल एज सन वाइजर में। तो जो इनर सन वाइजर है वो मेरा बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत फॉगी इमेज आ रही थी, तो मुझे उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा था। तो मैंने फिर सामने का स्क्रीन ही, जो अपना जो फ्रंट वाइजर जो है, वो मैंने बदल करके ये वाला कर दिया। ऑल्दो दिखने में ये बहुत अच्छा दिखता है, बट रात को थोड़ी तकलीफ देता है। बात करते हैं विजिबिलिटी की, तो जनरली अगर आप रेसिंग हेलमेट्स देखोगे ना, तो उसके अंदर ऐसा एक पतला पट्टा टाइप का होता है। दैट्स मेनली बिकॉज रेसिंग हेलमेट्स में आपको बहुत ज्यादा विजन की जरूरत नहीं होती है, आपको बस ब्रॉडली सामने लीनियर ही देखना होता है। वेयरएज इन एडी स्टाइल हेलमेट आप देखोगे तो इसके जो है ये स्कूप डाउन करते हैं दोनों तरफ से। वो इसलिए होता है ताकि जब आप सामने देख रहे हो तो बिना ज्यादा सर हिलाए आप
ऐसे नीचे आंख करके आप आसपास के ऑब्स्टिकल्स देख सकते हो जिसको आप क्रॉस कर रहे हो बाय कीपिंग अ हेड स्ट्रेट। इसका विजन एकदम अमेजिंग है, पूरा मतलब ऐसा लगता है 360 डिग्री कैमरा लगा करके देख रहे हो, अंदर से देखो पूरा खुला ही है। तो द विजन इज मैसिव। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी स्लो टाइप की राइडिंग जहां पर डायनामिक एनवायरनमेंट है, वहां पे बहुत फर्क पड़ता है एक एडीवी स्टाइल हेलमेट यूज करने को। और ये हेलमेट में विजिबिलिटी इज अनबिलीवेबल, बहुत अच्छी है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान दोगे ना, तो जो एडीवी स्टाइल हेलमेट होते हैं ना, इनके लेंस बहुत ही वेल इंजीनियर्ड होते हैं। इनका कर्वेचर देख रहे हो कितना ज्यादा है। दीज गाइज इंजीनियर्ड सो वेल दैट इसका अंदर आपको अंदर से कर्वेचर होने के बावजूद भी एक नेचुरल कोन ऑफ विजन या नेचुरल जैसे ऑप्टिक्स होते हैं ह्यूमन आई के, वैसा ही विजन आता है। तो इसके विजन भी बड़े अजीब से नहीं है, मतलब या बहुत ज्यादा मोटी इमेज पतली इमेज वैसा टाइप का नहीं होता है। इट इज एग्जैक्टली लाइक हाउ अ ह्यूमन आई वुड सी इट। सो इट्स वेरी वेल इंजीनियर्ड दैट वे। मुझे कोई फर्क नहीं महसूस होता है वाइजर हटा के या वाइजर लगा करके इमेज की क्वालिटी में एकदम सेम होती है, कोई प्रपोर्शन वगैरह का डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो जाती इमेज। अमेजिंगली इंजीनियर्ड दैट वे। सेफ्टी की बात करता हूं यार, वैसे बिफोर आई स्टार्ट एनी डिस्कशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्टड्स का 5,000 रुपए का हेलमेट भी इंडिया में लीगल है। दिस हेलमेट इज अ डीओटी रेटेड हेलमेट और ये इंडिया में बेसिकली इलीगल है क्योंकि ये ISI मार्क के साथ नहीं आता है। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। माई पॉइंट बीइंग दैट उनकी रेटिंग सिस्टम बोलना नहीं चाहिए पर इंडिया से बेटर है। तो इट्स अ वेरी सेफ हेलमेट इन प्रिंसिपल। पर दूसरा ये मैं बोलना चाहता हूं कि जनरली डोंट गो बाय द प्राइस ऑफ अ हेलमेट एंड जज द सेफ्टी ऑफ इट। एक 10,000 रुपए के हेलमेट और एक 30,000 रुपए के हेलमेट में सेफ्टी में कोई खासिया बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता है। इट्स अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जनरली जो होता है ना, जितना भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करा जाता है किसी भी हेलमेट में, वो ज्यादा आपके कंफर्ट फीचर्स के लिए चार्ज किया जाता है, नॉट फॉर द सेफ्टी। सेफ्टी मोर और लेस दोनों हेलमेट्स में, एक 10,000 और एक 30,000 रुपए के हेलमेट में ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो वैल्यू के बारे में बात करते हैं। इट्स जब मैंने खरीदा था तो इंडिया में तब लैंडेड कॉस्ट 30,000 रुपीज की पड़ती थी, इंपोर्ट कराना पड़ता था। तो 30,000 रुपीज की रेंज में ये बहुत ही अच्छा हेलमेट है। बेसिकली इसके अंदर फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपका ड्रॉप डाउन सनवाइजर है, अंदर आपके स्पीकर के लिए पॉकेट्स बने हुए हैं जिसमें पहले से वेलक्रो लगा है ताकि आप अपने स्पीकर्स ब्लूटूथ वगैरह वगैरह के लगा सको। अच्छा, यहाँ पर आपको ये सब मॉड्यूलर सिस्टम वगैरह मिलता है, पीक मिलता है, रिमूवेबल है, मॉड्यूलर है, वेंटिलेशन के अच्छे वेंट्स हैं। मतलब इट्स पंचिंग अबव इट्स वेट मेरे हिसाब से दिस हेलमेट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड कॉस्ट। सो आई वुड रेट इट वेरी हाईली। बहुत अच्छा हेलमेट है। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि कोई आदमी इतनी तारीफ करे किसी चीज की तो उसके बाद हमेशा एक मगर होता है तो मेरे में भी एक मगर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये हेलमेट मेरे लिए बहुत अच्छा है, पर मैं काफी लोगों को कहूंगा जिनको समझ लीजिए यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाने हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि बेल MX9 इज अ गुड हेलमेट बिकॉज ऑफ सिंपल फैक्ट दैट अगर आपको मॉड्यूलर हेलमेट की रिक्वायरमेंट नहीं है देन यू कैन रियली कट डाउन ऑन द वेट। तो आपका वो ऑलमोस्ट 300 ग्राम हल्का है इस हेलमेट से, which is a lot of difference when you are putting so much weight on your head for a long duration. So this will sometimes get to you because it's heavy, but of course it's got modularity and everything, and then if you get used to it, it's a brilliant helmet. मतलब I'll not take anything away from it, इससे मैं कुछ भी नहीं लूंगा, but ये हेलमेट का वजन एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने ये क्यों खरीदा था फॉर यूट्यूब इज बिकॉज आप काफी सारे यूट्यूबर्स को देखोगे तो उनके यहाँ पर ऐसे मोटे मोटे वो लोग एमसील के दबड़े लगा करके हेलमेट पे कराते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई एम अ विक्टिम ऑफ माय प्रोफेशन। मैं आर्किटेक्ट हूँ और मुझे चीजें खूबसूरत दिखाना अच्छा लगता है, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा हेलमेट रोजमर्रा में बिना कैमरा के ऑड दिखे। मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे यहाँ से कुछ मीडिया मॉड लगा हुआ है, मतलब वो मीडिया की केबल लगी हुई है, यहाँ से वो मोटा सा वो एमसील का वो धबड़ा लगा हुआ है। आई वांटेड वेरी स्लीक लुकिंग हेलमेट। तो मैंने ना सामने से जो वेंट था ना उसका मैंने सामने का क्लैंप निकाल करके, मेरे को ये फ्लैट सरफेस मिल रही, मैंने उसके ऊपर एमसी लगा कर ये गोप्रो का लगाया था। Frankly, that was the main reason why I bought this helmet. It turned out to be a brilliant helmet. तो मैं जनरली जिसको भी YouTube वीडियो वगैरह नहीं बनाने होते ना, तो मैं उन लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि ये हेलमेट नहीं लो अनलेस यू रिक्वायर अ मॉड्यूलर हेलमेट। पर build quality, everything else, this helmet is superb. So that's the reason why I bought the helmet, and that's the reason why I discourage people to buy this helmet. Features wise, this helmet has far more features than the Bell MX9.
सो आई होप आप लोगों को मेरा ये रिव्यू 1.5 साल की यूजेज और ऑलमोस्ट 7-8 हजार किलोमीटर चलाने के बाद इस हेलमेट के साथ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा मेरा इस हेलमेट के बारे में. ऑन दैट नोट, इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन. इफ यू हैव लव द वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. इनफैक्ट डोंट हिट द सब्सक्राइब बटन, स्मैक इट. नोमैड सैम का स्टिकर, नोमैड सैम का मोनोग्राम, नोमैड सैम का स्टिकर, नोमैड सैम का यूट्यूब चैनल, नोमैड सैम का इंस्टाग्राम पेज. साला इतना सब इश्तेहार लिखा हुआ है, फॉलो तो कर लो. मस्त लग रही है.